लोग बोलते हैं कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, नहीं, ये फैक्ट है। बताओ कितने मुसलमान थे उसमें? 90 लाख 2000 से 2019 तक। जब मालूम हुआ कि कोख में बेटी पल रही है तो उसको कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, मिसिंग हो गए। बताओ कितने मुसलमान थे भाजपा वालों? नहीं बता पाएंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब से ही आप मोदी जी बने हैं 8 साल में, देश की 60% दौलत सिर्फ 8 लोगों या 10 लोगों के पास क्यों आ गई? क्या संविधान की आर्टिकल 39 नहीं कहता कि देश की दौलत सबके पास रहे? मगर देश की दौलत किसके पास है? जो मोदी जी का चहीता है, जो उनका प्यारा है, वही दौलतमंद हो रहा है। देश की दौलत कहां जा रही है? गरीबी देश की जनता का मुकद्दर बन गया। नौजवान युवा का बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। तो क्या आर्टिकल 39 पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप बोलते कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसलिए ला रहे हैं ताकि महिलाओं को उनका हक मिले। अच्छा, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। तो अब आप सुनो, मुसलमानों में अगर कोई, जैसा मैं बाप हूं, अगर मैं अपने विल से वसीयत करता हूं कि मेरी एक औलाद को ये दौलत मिलेगी, तो मुस्लिम कानून के लिहाज से मैं 1/3 से बढ़ के जायदाद नहीं दे सकता। मुसलमानों में वसीयत अगर करते हैं तो कोई बाप 1/3 ज्यादा अपनी जायदाद एक औलाद के नाम पे नहीं कर सकता, मोदी जी। मगर हमारे हिंदू भाइयों में वो विल का पावर है। क्या आप खत्म करेंगे? क्या गुजरात की सरकार उसको खत्म करेगी? हमको बताओ। क्या आप गुजरात के बच्चियों से कहेंगे कि नहीं, बाप की जायदाद में हक नहीं मिलेगा, कन्यादान तुम्हारा हो गया, उसी में सब खत्म हो गया? बताओ बीजेपी वालों, इसका जवाब दो। जवाब इनके पास नहीं है। निशाना मुस्लिम महिलाएं। अरे मुस्लिम महिलाओं को अगर इंसाफ दिलाना था तो बापू नगर में स्कूल खोल देते। बापू नगर में हमारी बच्चियों को 8 क्लास के बाद शहर के दूसरे कोने में जाना पड़ता। मगर निशाना क्या है आप जानते हैं। और हिंदू जॉइंट फैमिली में इनकम टैक्स का रिबेट मिलता, मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता? मोदी जी, हमको भी दो, हम भी इनकम टैक्स कम पे करेंगे। मगर उस पर बात नहीं करेंगे। अब आप ये बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मोदी जी की सरकार ने एक सर्वे किया और सर्वे में यह बताया गया कि 2000 से 2019 तक 90 लाख बेटियों का मिसिंग है। यानी जब मालूम हुआ कि मां की कोख में बेटी है तो 90 लाख बच्चियां मिसिंग हो गई। उसको अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। उस 90 लाख बच्चियां जो मिसिंग है उसमें कितने मुसलमान थे? लोग बोलते हैं कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, नहीं, ये फैक्ट है। बताओ कितने मुसलमान थे उसमें? 90 लाख 2000 से 2019 तक। जब मालूम हुआ कि कोख में बेटी पल रही है तो उसको कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, मिसिंग हो गए। बताओ कितने मुसलमान थे भाजपा वालों? नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि मुसलमानों का नंबर बहुत कम है। अच्छा, एक और बात, अब हंसना नहीं इसके ऊपर, हंसेंगे नहीं आप लोग, नहीं हंसेंगे। अब सुनो, आप ना शर्माना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसने सर्वे में यह किया कि कितने मर्द लोग, मैं हमारी बहनों से माजरत चाहता हूं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, मगर यह डेटा है, कितने मर्द शादी के बाहर ताल्लुकात पैदा करते हैं। यानी घर में बीवी है मगर दूसरी औरत से ताल्लुकात पैदा करते हैं शादी के बाहर।
जिसको अंग्रेजी में बोलते लिव इन रिलेशनशिप, गुजराती में क्या बोलते, मैत्री, हाँ वो है नहीं मालूम, मगर ये डेटा है। अब इसमें क्या कहा गया कि हमारे हिंदू भाई 2.2 मीन नंबर इनके पास पार्टनर थे, सिख और क्रिश्चियन 1.9, बुद्धिस्ट और मुसलमान 1.7, जैन में सबसे कम थे 1.1। अब क्या करेंगे इसका, आप बोलो क्या करेंगे बीजेपी की सरकार। अच्छा, जो सेक्सुअल ताल्लुकात पैदा करते, जिसको उर्दू में बोलते जमा, इंग्लिश में बोलते इंटरकोर्स, कौन अपनी बीवी को रखते हुए किसी और के साथ ऐसे चीजें करता है, उसका भी डेटा है। और उसमें मुसलमान खाली 2.6 है बीजेपी वालों। आप बोलो फिर इसका क्या जवाब देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हर मर्ज की दवा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसका क्या जवाब देंगे। अच्छा, फिर बोलते नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इसलिए जरूरी है कि मुसलमान बहुत शादियां करते हैं। मोदी जी, हम एक करके परेशान हैं। तो गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि मुसलमानों में 1.9% मुसलमान की 2 बीवी, हमारे हिंदू भाइयों के पास 1.2, ज्यादा फर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुसलमान की दूसरी बीवी होगी तो बीवी होगी और उसको मेंटेनेंस का राइट मिलता है, उसको अपने शौहर के साथ घर में रहने का हक मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। कितने बच्चियों की शादियां होती हैं, चाइल्ड मैरिज 86% किस समुदाय की थी बताओ मोदी जी और भाजपा वालों। मगर आप टारगेट मुसलमानों को करना चाहती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है।